नमस्कार दोस्तों, मैं युगन तोमर आज एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो ट्यूटोरियल फिर से एक बार रेज़र पेपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप रेज़र पे पेमेंट गेटवे अपने कोऑर्डिनेटर बेस्ड प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको डेमो के साथ साथ फाइल का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेज़र पे हम कोऑर्डिनेटर में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर का फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट सेटअप होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, जिस डेमो में मैं दिखाऊँगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया और ट्रांजेक्शन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है, जिसमें मैंने यूज़र से कस्टमर नेम लिया है, कस्टमर ईमेल आईडी लिया है उस फॉर्म में, और कस्टमर मोबाइल नंबर लिया हुआ है, और अमाउंट ले रहा हूँ कितना अमाउंट पे करना है। तो ये एक डेमो है, तो मैंने एक डेमो फॉर्म बनाया है। आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं पे बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा फिर से वही एक पेज खुलेगा पेमेंट गेटवे पर, जिसमें मेरा नाम लिखा आ रहा है और मेरा पर्पस लिखा आ रहा है और मेरा अमाउंट है। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में अपने बताया था, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। वॉलेट का ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारे वॉलेट देता है, इससे आप पे कर सकते हैं। फिर आपके पास यूपीआई आता है, यूपीआई डाल करके या स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। तो मेरा अभी जो ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाऊंगा वो एक नेट बैंकिंग के थ्रू दिखाऊंगा। तो ये डेमी अकाउंट होगा, तो मैं इसको सक्सेस कर देता हूँ और मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मेरा डेटाबेस में भी इंसर्ट हो गया है। तो डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, इसको देखते हैं। ये मेरा डीबी है और यहाँ पे रेज़र पे नाम से मेरी एक डीबी बनी हुई है। इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन्स लॉग्स नाम से मेरा एक टेबल बना हुआ है, जिसमें मेरा ट्रांजेक्शन स्टोर हुआ है। तो अब हम पता करते हैं कि हम रेज़र पे की किट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक गिटहब के यूआरएल पे जाना होगा। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगा यूआरएल। तो इसमें मेरे को 2.5.0 इसका लेटेस्ट रिलीज़ है, तो मैं इसका रेज़र पे php.zip को डाउनलोड करूँगा। और मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना है मेरे को अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के लिए एप्लीकेशन में व्यू में जा कर के इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरे पास पूरी लाइब्रेरी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, पूरी किट एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो सबसे पहले फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट किस टाइप से है। तो मैंने एक रेज़र पे नाम से एक प्रोजेक्ट जनरेट किया है फोल्डर के अंदर, पूरा फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको htxs में मेरे को अपना बेस रीराइट यूआरएल चेंज करना होगा, जो मेरा फोल्डर का नाम है डालना होगा। फिर मैं कॉन्फ़िग फोल्डर में जा कर के config file.php में ओपन करके अपना बेस यूआरएल को सेट करूँगा। फिर मेरा अगला काम होगा database.php को ओपन करना। इसमें मैं अपनी जो मैंने आपको डीबी दिखाया था उसको कॉन्फ़िगर करूँगा, डेटाबेस का नाम डालूँगा और मैं यूज़र नेम डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद करूँगा। जैसे कि मेरा डेटाबेस का नाम इस टाइम पे रेज़र पे है, तो मैंने डाल दिया अपना रेज़र पे डेटाबेस। फिर मेरे को कुछ राउट्स मैनेज करनी होंगी, किसके रिलेटेड, पेमेंट गेटवे के रिलेटेड। पहली राउट होगी मेरी पे का, पे और फिर पेमेंट अंडरस्कोर सक्सेस। तो पे के लिए मैंने कंट्रोलर बनाया हुआ है अपना होम कंट्रोलर, तो मैं अपने होम कंट्रोलर पे आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने वो होम कंट्रोलर को ओपन किया है एप्लीकेशन और कंट्रोलर फोल्डर में जाने के बाद। तो ये मेरा होम कंट्रोलर है और ये मेरे मेथड्स हैं जो उसमें बने हुए हैं। तो इसमें मेरा एक मेथड बना होगा पे नाम से, तो मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास तो बना हुआ प्रोजेक्ट होगा तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, ये एक डमी है। तो मैंने मेरे इंडेक्स मेथड पे मेरा एक डेमो नाम से एक व्यू कॉल हो रहा है, और पे में फिर मेरे पास सक्सेस का है, फिर माय अकाउंट, जहाँ पे मेरा ये डिस्प्ले हुआ था कि मेरा पेमेंट इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे demo.php को देखने के लिए। demo.php सिंपली मैं अपनी demo.php को ओपन करूँगा, जिसके अंदर मैंने पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है, जो कि आपको अभी ब्राउज़र पे दिख रहा था जब मैं डेमो को एग्जीक्यूट कर रहा था, डेमो जब पेमेंट कर रहा था मैं। तो मेरा सिंपल सा बना हुआ है और उसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक फॉर्म है जो कि फ्रंट एंड पे दिख रहा है।
इस पे मैंने एक राउट बनाया है, जो राउट मेरा जाएगा बेस यूआरएल के पे पर। तो अब देखते हैं पे राउट मैंने क्या मेंशन किया हुआ है राउट डॉट php में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैंने बेस यूआरएल के अंदर अपना पे राउट किया हुआ है। तो अब मैं राउट डॉट php में जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा पे, मैंने पे फाइंड किया। पे मेरा जाता है होम कंट्रोलर के पे मेथड पे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ होम कंट्रोलर का पे मेथड मेरा ये रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने पे मेथड है मेरे पास, 2 वेरिएबल मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, पहला जो मैं पोस्ट का सारा डेटा अपने इनपुट्स वेरिएबल्स में ले रहा हूँ, जिससे कि मेरा मेथड पोस्ट है, जैसे कि आप इसको फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो मेरा ये जितना भी आएगा कस्टमर नेम ईमेल आईडी सब मेरा इसके अंदर आएगा। फिर मैंने एक और वेरिएबल असाइन किया जिसमें मैं रेजर पे की की को स्टोर करूँगा। जैसे कि मेरी की आईडी, मैंने की आईडी ले ली। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि आप कैसे की को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने मर्चेंट आईडी से, मर्चेंट अकाउंट से। तो वो देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस में जाइए। फिर मेरा अगला है रेजर पे डॉट php। तो रेजर पे डॉट php ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैंने अपना छोटा सा कोड ऐड ऑन किया हुआ है। तो वो सिंपल सा कोड है। सबसे पहले मैं रेजर पे की लाइब्रेरी को यूज़ किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मेरे वेरिएबल्स पास किए थे वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का फिर मैंने रेजर पे का ऑर्डर जनरेट करने का एक मेथड अप्लाई किया है। तो इसके अंदर अमाउंट है, अमाउंट मेरा कंट्रोलर से आ रहा है जो कि मैंने वेरिएबल में असाइन किया था इनपुट के थ्रू। तो फिर उसके बाद मेरे पास नाम, कस्टमर का नेम एक वेरिएबल में मैंने असाइन किया है। फिर मैं लोगो असाइन कर सकता हूँ, ये कस्टमाइजेशन में आता है। ईमेल आईडी आती है जो कि मेरे इनपुट वेरिएबल्स में आ रही है। मोबाइल नंबर आता है जो कि मेरे इनपुट वेरिएबल में आ रहा है। फिर मेरा फॉर्म है, इस पे भी मैंने एक एक्शन जनरेट किया है जो कि मेरा पेमेंट स्लैश सक्सेस पे जाएगा। इसका भी मैंने एक राउट क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट स्लैश सक्सेस जो कि मेरे होम कंट्रोलर के सक्सेस मेथड पे लैंड करेगा। तो ये मेरा सक्सेस मेथड है होम कंट्रोलर का। तो इसके अंदर भी मैंने वही इनपुट्स को वेरिएबल में किया है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसके अंदर की स्क्रिप्ट है जो डेफिनेटली स्क्रिप्ट हमें रेजर पे के डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। उसके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम सारे वेरिएबल को असाइन करते हैं, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को। और ये मेरा थोड़ा कस्टम कोड था जिससे कि पता चले। मैं आपको पे करके दिखाता हूँ होगा क्या एक्चुअल में। तो ये जो फॉर्म जनरेट हो रहा है ये मेरा उसी स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, उसी स्क्रिप्ट के थ्रू मेरा फॉर्म जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट स्लैश सक्सेस की। तो सक्सेस मेरा मेथड ये था, होम कंट्रोलर का मेथड सक्सेस। इसके अंदर भी मैंने इनपुट जो कि पेमेंट गेटवे से आने वाला रिस्पॉन्स होगा उसको मैंने रिस्पॉन्स में डाल दिया है। सेम पहले मेथड की तरह इसमें मैंने की को पास किया हुआ है। और इसमें मैंने रेजर पे लाइब्रेरी की एक फ़ाइल क्रिएट की है, रेजर पे फैच डॉट पेमेंट डॉट php। ये मेरी कस्टम फाइल है जिसके अंदर मैं फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यूज़ करके रेजर पे की API लाइब्रेरी को। और इसके अंदर सबसे पहले मेरे को जो रिस्पॉन्स आने वाले पैरामीटर्स को डालना पड़ेगा, जो कि मेरा पहला पैरामीटर होगा रिस्पॉन्स वेरिएबल जो पोस्ट से मेरे पास आएंगी सक्सेस होने के बाद। तो मेरा पहला पैरामीटर होगा वहाँ पे पेमेंट आईडी। तो मैंने पेमेंट आईडी वेरिएबल में असाइन कर दिया है। फिर मेरा ऑर्डर आईडी भी मेरे पास मिलेगा। फिर मैंने एक मेथड कॉल किया फैच। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ है या फिर कैप्चर्ड हुआ है या फेलियर हुआ है, तो वो मेरे को यहाँ मिलेगा। फिर मैंने इस रिस्पॉन्स को डाई किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअल में मेरे पास रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो मैं इस पेमेंट ट्रांजेक्शन को फिर से प्रोसीड करूँगा, सक्सेस पर क्लिक करूँगा। मेरा रीडायरेक्शन सक्सेस पर हुआ है, आप देख सकते हैं URL में, और ये मेरे पास रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास स्टेटस क्या है। कैप्चर्ड स्टेटस आया है, तो मेरे पास स्टेटस सक्सेसफुल है। कैप्चर्ड 1 आया है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इसमें है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था, इसमें भी आपको एक बार कर देता हूँ। तो मेरा इस बार स्टेटस कैप्चर्ड है। तो कैप्चर के अंदर मैंने कंडीशन सेट की है कि कंडीशन आ जाए तो ये मेरा डेटा बेस में इंसर्ट हो जाए। तो मैंने उसके लिए एक एरे जनरेट किया है ताकि मैं आने वाले सारी डेटा को उस एरे में असाइन करके अपने DB में इंसर्ट करा सकूँ, अपने टेबल में इंसर्ट करा सकूँ।
तो ये तो काफ़ी सिंपल है। तो मैंने एक पेमेंट वेरिएबल से मैंने सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और एक मैंने कस्टम मेथड बनाया है अपने कॉमन हेल्पर में। तो मैं कॉमन हेल्पर आपको बताऊंगा। कॉमन हेल्पर में जाने के लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। हेल्पर में जा करके कॉमन हेल्पर एक फ़ाइल होती है, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको जनरेट भी कर सकते हैं बाकी हेल्पर्स की तरह। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर मैंने इंस्टेंस लोड कराया है CI का, डेटाबेस को लोड कराया है CI का ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मैंने उसका डेटाबेस का एक मेथड कॉल किया है इंसर्ट फंक्शन का। तो मैंने अपने टेबल का नाम किया है और पैरामीटर आने वाले एरे को पास किया है, तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरा अगर कैप्चर ना हो, मैं फिर भी डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने डेटाबेस में, तो आप इसको एल्स में चला दीजिए। सेम प्रोसीजर एल्स में चल जाएगा, तो ये डेटा स्टोर हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये लास्ट ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं अपना पेमेंट को सक्सेस करूँगा, कंप्लीट करूँगा, तो फिर मेरा ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। मेरा पेमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैं ब्राउज़र पर जा कर के डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा तो मेरा एक और डेटा स्टोर हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर